नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। और आज का अपना टॉपिक है अभिप्रेरणा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन के लैटिन शब्द मोटम से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव। टू मूव अर्थात गति करना। टू मूव से तात्पर्य हुआ गति करना। अभिप्रेरणा मानव के भीतर व मनोदैहिक भाव है। अभिप्रेरणा है जो मानव के भीतर व मनोदैहिक भाव है, जो उसको व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। अब मनोवैज्ञानिक गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने वाली शक्ति है। ये परिभाषा दी थी गुड ने। अभिप्रेरणा एक मूर्त भाव है। ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा है जो मूर्त नहीं अमूर्त भाव है। अभिप्रेरणा एक अमूर्त भाव है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का चक्र कैसे होता है। तो प्रेरक होते हैं, प्रेरक से आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। आवश्यकताएं होती है भोजन व पानी। तो इसकी पूर्ति, इसके लिए आवश्यकता के लिए चालक होते हैं भूख प्यास। जैसे भोजन के लिए चालक क्या है? भूख। पानी के लिए चालक क्या है? प्यास। तो इस चालक की पूर्ति के लिए उद्दीपक होता है। तो उद्दीपक जब हम भूख लगने पर भोजन ग्रहण करते हैं और प्यास लगने पर पानी पीते हैं। इस प्रकार ये अभिप्रेरणा का चक्र चलता रहता है। अब बात करते हैं आवश्यकता के बारे में। तो आवश्यकता है जो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाली शक्ति है, जो कमी से संबंधित है। जैसे भोजन की कमी होने पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की कमी होने पर हमें पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं चालक के बारे में। आवश्यकता के कारण उत्पन्न होने वाली उत्तेजना, सांवेगिक स्थिति, तनाव या अंतर्नोद चालक कहलाते हैं। जैसे भोजन के द्वारा उत्पन्न चालक है भूख, पानी के द्वारा उत्पन्न चालक है प्यास। अब बात करते हैं उद्दीपन। तो उद्दीपक क्या होते हैं? वह कारक जो चालक की गति को मंद, तीव्र या समाप्त कर दे, उसे चालक कहते हैं। जैसे भूख चालक का उद्दीपक भोजन करना होता है। अब प्रेरक। अभिप्रेरणा चक्र में सभी कारकों को मिलाकर प्रेरक बनता है। प्रेरक वह कारक है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करे। अब प्रेरक या अभिप्रेरक क्या होते हैं? तो प्रेरक वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करे। अब मास्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहले जन्मजात और दूसरे अर्जित। अब जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं भूख, प्यास, नींद, काम और विश्राम आदि। अर्जित प्रेरक होते हैं रुचि, आदत, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि। ये दो बताए थे मास्लो के अनुसार। अब बात करते हैं थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन ने भी दो अभिप्रेरक बताए हैं। पहले प्राकृतिक, दूसरे कृत्रिम। तो प्राकृतिक में वही भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम आदि, और कृत्रिम में है रुचि, आदत, पद, प्रतिष्ठा आदि। अब थॉमसन के अनुसार हो गए। अब बात करते हैं थॉमस के अनुसार। थॉमन के अनुसार अभिप्रेरक चार प्रकार के होते हैं: सुरक्षा अभिप्रेरक, प्रतिक्रिया अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक और नई अनुभूतियां संबंधी प्रेरक। तो सुरक्षा प्रेरक कौन से होते हैं? घर, घोंसला या सामाजिक सुरक्षा है जो सुरक्षा प्रेरक है। प्रतिक्रिया प्रेरक किसी के कुछ कहने पर जब प्रतिक्रिया होती है तो उसे प्रतिक्रिया प्रेरक कहते हैं। कृत्रिम प्रेरक में पद, प्रतिष्ठा, रुचि, आदत आदि। और नई अनुभूतियां संबंधित है जीवन में नए अनुभवों से अर्जित करना।
अब बात करते हैं अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है। अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? तो अभिप्रेरणा है जो अधिगम का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रण करने में सहायक है। अभिप्रेरणा व्यवहार को नियंत्रित करती है। अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। अभिप्रेरणा अनुशासन में सहायक है। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में सहायक है। अभिप्रेरणा सीखने की इच्छा जागृत करती है। अभिप्रेरणा से व्यवहार का निरीक्षण व अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अधिगम के प्रकारों के बारे में। तो अधिगम के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। तो पहला बाह्य अभिप्रेरणा है। बाह्य वातावरण से उत्पन्न होने वाले प्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, जैसे पुरस्कार, दंड, निंदा इत्यादि। बाह्य प्रेरणा है जो नकारात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, बाह्य प्रेरणा नकारात्मक होती है। और बाह्य प्रेरणा है जो सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति खुद अंदर से अभिप्रेरित हो तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, और आंतरिक प्रेरणा हमेशा सकारात्मक ही होती है। अब पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। इनके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को करवाने वाली शक्ति ही मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति एक संवेग के अनुसार कार्य करती है और जो व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करती है। मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई है। दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रॉयड ने। इनके अनुसार बालक के जन्म के समय एक काम ऊर्जा होती है जिसे लिबिडो कहा जाता है। यही काम ऊर्जा व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करती है। तीसरा सिद्धांत है आनुवंशिकी प्रतिमान का सिद्धांत। ये दिया था लॉरेंस ने। सिद्धांत और उसके मनोवैज्ञानिकों का नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आनुवंशिकी प्रतिमान का सिद्धांत दिया था लॉरेंस ने, और इनके अनुसार बालक के व्यवहार को वातावरण से अधिक वंशानुक्रम प्रभावित करता है, अर्थात वंशानुक्रमी व्यवहार का आधार है। चौथा है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत दिया था अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो ने कहा था आवश्यकताएं सर्वोपरि है और आवश्यकता ही व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। पांचवा सिद्धांत है शारीरिक सिद्धांत, और ये दिया था रदरफोर्ड, जेम्स, मैकविल व शेल्डन ने। कहा कि व्यक्ति के व्यवहार का आधार शारीरिक संरचना व शारीरिक आवश्यकताएं होती है। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बाद हम बात करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में। उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1938 में मर्रे ने किया था। ध्यान रखिएगा, अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का सर्वप्रथम प्रयोग है जो 1938 में मनोवैज्ञानिक मर्रे ने किया था। इनके बाद एटकिंसन, फेदर, विदरबॉटम ने किया, और वर्तमान में है जो मैक्लीलैंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्तमान में उपलब्धि अभिप्रेरणा के जनक है मैक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा एक सामाजिक अभिप्रेरणा है। मैक्लीलैंड के अनुसार उच्च अभिप्रेरण वाले बालक उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। एटकिंसन के अनुसार व्यक्ति में अनुभव द्वारा 2 प्रकार की उपलब्धियां आती है। वो 2 प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिसमें पहली है सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति और दूसरी असफलता से दूर भागने की प्रवृत्ति। उपलब्धि अभिप्रेरणा निम्न कारकों पर निर्भर करती है: उपलब्धि अभिप्रेरक की मात्रा पर, सफलता के संभावना के आकलन पर,
सफलता से प्राप्त होने वाले धनात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन पर। असफलता का डर भी सफलता में मदद करता है। बुद्धि की क्षमता पर और चुने हुए क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के प्रयास पर भी उपलब्धि अभिप्रेरणा का कारक है। धन्यवाद दोस्तों।